ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम प्रेम भक्ति चंद्रिका के 8वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। श्री गुरु पूजा के बाद कल श्रील ठाकुर महाशय ने वैष्णव स्तुति करी थी, वैष्णव चरण रेणु, और आज वैष्णवों का ध्यान आते ही श्रीपाद को श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी का पुनः ध्यान आया। रूप गोस्वामी की पहले वंदना कर चुके हैं मंगलाचरण में, परंतु आज फिर जब वैष्णवों की चर्चा हुई तो श्री सनातन रूप गोस्वामी का ध्यान करते हुए इस त्रिपदी में, जो कि हमारे आचार्य पद पर हैं, उनकी जय घोषणा श्री ठाकुर महाशय कर रहे हैं। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप, युगल उज्ज्वल मय तनु, जहार प्रसादे लोक पाशरीलो सब शोक, प्रकट कल्प तरु जनु। तो रूप सनातन की जय घोषणा कर उनके अलौकिक अवदान की बात बता रहे हैं। अलौकिक अवदान जो उन्होंने हम सब लोगों को, जो एक अलौकिक संपदा प्रदान की है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जय शब्द से श्री रूप सनातन की जय घोष करना या उनका सर्वोत्कर्ष जो है उसका उन्होंने ज्ञापन किया है कि हम सब में सबसे ऊपर, जैसे रूप गोस्वामी की जब चर्चा हो रही थी तो हमने करी थी, हम सबके शिक्षा गुरु श्री रूप सनातन गोस्वामी हैं। इन्हीं के शास्त्रों के माध्यम से हमें पता लगा कि श्रीमन महाप्रभु हमें कौन सा रस देने आए थे। हम मंदबुद्धि जीव हैं, हम श्रीमन महाप्रभु स्वयं आ गए तब भी उनका क्या रस उन्होंने आस्वादन किया, क्या रस उन्होंने प्रदान किया, ये हम ना समझ पाते यदि रूप सनातन गोस्वामी के शास्त्र ना होते। तो इसीलिए जय घोष करा। और पहले श्रीमन महाप्रभु का ही एक अनन्य अवदान है, उनको बोलते हैं अनर्पित चरी। अनर्पित चरिम चिरात क्या है कि उन्होंने वो दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, और वो क्या है? मंजरी भाव साधना। ये साधना इतनी उत्तम क्यों है? जो भगवान आते हैं वो कोई ना कोई साधना दे के जाते हैं। जब भी भगवान का अवतरण होता है तो वो अपना एक मंत्र साधना सब दे के जाते हैं, जिससे व्यक्ति सिद्ध होके उन्हीं के समीप जा सकता है। ऐसे हर एक युग के अपने अपने मंत्र हैं जिनसे ध्रुव महाराज जो है उन्होंने भगवान को पा लिया, पर ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया था। आज कलिकाल में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसी को महामंत्र बोला जाता है। और कलि संतरण उपनिषद और आदि सब जगह पे हम देखते हैं, पद्म पुराण में भी इसी मंत्र को बताया गया कलिकाल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र बड़ा है कोई मंत्र छोटा है, हर युग का एक युग मंत्र होता है, युग अवतार होते हैं। तो इस युग में श्रीमन महाप्रभु आए, वो युग अवतार हैं, और उन्होंने हमें एक युग मंत्र दिया। तो यहाँ तक की जो बात है ये सब सेम है जो हर युग में होती है। भगवान का अवतरण होता है, वो मंत्र देते हैं और अपने लोक में अपने भक्तजनों को ले जाते हैं, यदि वो सही से उनके अनुरूप साधना करें तो इस बारी ऐसी क्या खास बात हुई कि श्रीमन महाप्रभु के लिए बोला गया अनर्पित चरिम चिरात? क्योंकि इन्होंने जो साधना खुद की वही साधना जग जीवन को दी। नहीं तो कभी भी भगवान जब अवतरित होते हैं वो जो साधना, वो जो रसास्वादन कर रहे हैं, वो रसास्वादन जग जीवों को नहीं मिलता। जग जीवों को जो उन्होंने रसास्वादन किया है वो उसके अंतर्गत उनकी साधना करके उनके दास्य भाव से उनके पास पहुंचते हैं। और बड़ी बात हो जाएगी तो साख्य से उनके समीप पहुंच जाएंगे, और बड़ी बात हो जाएगी तो वात्सल्य से उनके समीप पहुंच जाएंगे। पर माधुर्य से, और माधुर्य में भी मंजरी भाव से, सर्वोच्च भाव, ये कौन सा भाव है जिसको कृष्ण स्वयं श्रीमन महाप्रभु के रूप में आस्वादन करने के लिए आए हैं?
तो जो भगवान के लिए खुद अभी आस्वादनीय है, जो भगवान ने खुद अभी आस्वादन नहीं किया, जो रूप लेके भगवान खुद जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं, वही सेम रस उन्होंने जग जीवन को ले दे दिया। कोई भेद नहीं है। अगर यहाँ पे भक्ति ऐसी होती कि श्रीमन महाप्रभु आए, उन्होंने ये महामंत्र का प्रचार किया और ये महामंत्र, ये आंदोलन प्रारंभ किया, संकीर्तन आरंभ प्रारंभ किया, अब जग जीवन संकीर्तन करके इस महामंत्र को जप के श्रीमन महाप्रभु के दास्य रूप को प्राप्त कर सकता है। यदि इतना दिया होता तो सब वैसा ही रहता जैसे और युगों में होता है, फिर अनर्पित चरण चिरात वाली बात नहीं होती। परंतु ये नहीं, श्रीमन महाप्रभु केवल अपना दास बनाने नहीं आए, उन्होंने तो खुद जो आस्वादन वो कर रहे हैं, ये नित्य है गौर लीला। आज भी श्रीमन महाप्रभु, ये श्रीमन महाप्रभु जो भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आए हैं, आज भी वो जो आस्वादन कर रहे हैं, वही आस्वादन वो जग जीवन को दे रहे हैं। आप भी यही आस्वादन करो मेरे साथ, सेम आस्वादन हो रहा है नवद्वीप में। तो इसीलिए जो पहले किसी को नहीं दिया, पहले वो श्रीमन महाप्रभु देने आए, और फिर उसी के आचार प्रचार में श्री रूप सनातन की भूमिका सर्वोपरि है। आचार भी और प्रचार भी। आचार मतलब कैसा आचरण भक्त का होना चाहिए, वो इसको प्राप्त कर पाए, और क्या वो दे के गए हैं उसका प्रचार श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने किया। श्रीमन महाप्रभु ने इन दोनों की असामान्यता योग्यता जानकर, श्रीमन महाप्रभु को पता लगा कि यही हैं दो जो कर सकते हैं, तो उन्होंने इन दोनों को अलग अलग शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी को काशी में और रूप गोस्वामी को प्रयाग में। ये रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा के नाम से ये प्रचलित है। सनातन शिक्षा तो बहुत बड़ी है, हमने शायद चर्चा करी हुई है इसकी पहले। तो रूप गोस्वामी को प्रयाग में इन्होंने शिक्षा, तो अलग अलग से भी महाप्रभु ने इनको शिक्षा दी। जो योग्य शिष्य होते हैं उनको अलग से बिठा के फिर शिक्षा दी जाती है, और इनको विस्तृत रूप से उपदेश दिया, और उसके साथ आचार प्रचार के लिए अपनी शक्ति का संचार भी इनके भीतर किया। कवि कर्णपुर ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक एक है जो कवि कर्णपुर ने लिखा है, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि काल प्रभाव से वृंदावन विलुप्त हो गया, और वृंदावन के विलुप्त होने के बाद श्रीमन महाप्रभु के मन में थी कि विशेष रूप से इस वृंदावन को प्रकाशित किया जाए, जो इनकी लीला स्थलियाँ हैं वो प्रकाशित की जाए। इसीलिए उन्होंने रूप सनातन पे कृपा अमृत वर्षा करी, और उस कृपा अमृत से उन्होंने आगे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन जाके वही सारी ब्रज लीला स्थलियों को उन्होंने स्थापित की, पुनः स्थापित किया, पुनः उनकी खोज करी, उन्हें ढूंढा और जगजीवन के लिए जाहिर किया। और इसके साथ ही जब लीला स्थली उजागर हो जाती है तो उस लीला स्थली के साथ वो लीला कथा भी उजागर हो जाती है। देखो, हम जब भी कहीं जाएं ना, तो कोई लीला स्थली देखे तो हमें कोई भी जो हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैष्णव या आचार्य जो भी हैं, हमें उनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि इस लीला स्थली में क्या लीला हुई थी। हम लीला स्थली पूछे और लीला का ही ना पता लगे तो आस्वादनीय नहीं है, और आस्वादन उसका कई गुना बढ़ जाता है जब वो देखने से पहले ही यहाँ तो हमने सुनी हो ये लीला हुई, बड़ा आस्वादन हुआ उस लीला में, अब जाके देखा कि वो लीला, अभी जाके ठीक कर गया, वो लीला जो है इस स्थली पे हुई थी, इस स्थली पे उसका आस्वादन किया गया था। तो जब वो स्थली देखते हैं तो उसका आनंद वर्धन हो जाता है। अब जैसे हमें पता लगा कि राधा दामोदर जो हैं, दामोदर जी स्वयं रूप गोस्वामी ने ही बनाए थे, तो अब जब दामोदर जी को देखेंगे तो दामोदर जी को देख के अब एक अलग आस्वादन आएगा कि रूप गोस्वामी ने श्री राधा कृष्ण के विहार को देखते हुए स्मरण क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण का विहार हो रहा है, कृष्ण के सामने किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी को देखते हुए श्याम सुंदर के जो भाव आ रहे हैं, उन भावों को उन्होंने स्मरण करते हुए राधा दामोदर विग्रह बनाए। अब राधा दामोदर को देखने की लोलुपता जागती है कि क्या क्या भाव होगा कृष्ण का जब किशोरी जी उनके पास है, तो कैसे देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो कैसे देख सकते हैं, जब राधा दामोदर जी को देखेंगे। हमें पता लगा राधा रमण जी तो रात रात में ही शालिग्राम से राधा रमण बन गए, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किशोरी जी ने वो कार्विंग करी रात रात में राधा रमण जी की। तो किशोरी जी ने स्वयं अपने हाथों से वो कृष्ण का स्वरूप जो है उजागर किया, तो राधा रमण जी को देखने की इसीलिए इतनी इच्छा होती है। यदि हमें किसी को ये ना बताया जाए कि ये राधा रमण जी जो हैं ये स्वप्रकाशित हैं,
शालिग्राम शिला से, ये ना बताया जाए, बस केवल ऐसे कि हाँ जी ये राधा रमण जी, तो उतना आकर्षण नहीं बनेगा देखने का। आज राधा रमण जी का आकर्षण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो लीला हम लोगों को मालूम है, तो इसीलिए हर जगह की लीला जो है वो अतिशय इम्पॉर्टेंट है। और ये लीला कथा जो है ये सब रूप सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में लिख के गए कि ये लीला हुई और ये यहाँ पे मुख्य रूप से। अब जैसे हम टेर कदम जाते हैं, अब टेर कदम की अगर हमें लीला नहीं पता है तो टेर कदम में क्या है, कुछ नहीं। आप टेर कदम जाओ, एक मंदिर है, होके आ जाओ। ये व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। पर अब हमें पता लगता है कि टेर कदम वो स्थान है जहाँ पे ललित माधव, विदग्ध माधव रूपी शास्त्र और अन्य और ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी ने वहीं बैठ के लिखे। ये वो स्थान है जहाँ पे किशोरी जी ने रूप गोस्वामी को दर्शन दिए। तो जब किशोरी जी स्वयं वहाँ आई, रूप गोस्वामी ने वहीं बैठ के सारे शास्त्र ले, जब ये बात पता लगती है तो आनंद वर्धन होता है। फिर मन करता है कि बार बार टेर कदम जाया जाए, वहाँ पे जाके संकीर्तन किया जाए, कथा की जाए। तो लीला से आस्वादन बढ़ता है, लीला स्थलियों का। तो केवल लीला स्थली उजागर कर दी बड़ी बात नहीं है, लीला स्थली के साथ श्री कृष्ण लीला कथा भी विलुप्त हो गई थी, वो लीला कथा को भी उन्होंने अपने ग्रंथों में उजागर किया। इससे जो गौड़िया संप्रदाय में दोनों का उत्कर्ष विशेष रूप से जाना जाता है, दोनों का। अब देखो यहाँ आज हम जो उस दिन रूप गोस्वामी के समय चर्चा कर रहे थे, रूप सनातन रूप सनातन, अब बात हमेशा ऐसे ही होती है, रूप सनातन। इसके अतिरिक्त उनका जो भजन साधन है, उनका जो त्याग वैराग्य है, उनका जो प्रेम रस आस्वादन है, ये सभी बोलते ध्रुव तारे की तरह सबके आदर्श बन गया है। जैसे ध्रुव तारा देख के पहले लोग रास्ता जान लिया करते थे कि कहाँ जाना है, ऐसे ही इनको देख के इन्होंने एक आदर्श स्थापित कर दिया, एक एपिटोम है, ये बेंचमार्क है इनका जो त्याग और वैराग्य है। इन्हीं को देख के आगे जीव देखता है कि मैं किस स्तर पे हूं। महाप्रभुर जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र, रूप सनातन सबार कृपा गौरव प्राप्त। केहो यदि देश जाए देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करे प्रभुर परिषद गण। जितने महाप्रभु के जो बड़े बड़े भक्त मात्र हैं, जो बड़े बड़े उनके भक्त पार्षद थे, रूप सनातन सबार कृपा गौरव प्राप्त। रूप सनातन को सबकी कृपा प्राप्त थी, सारे और सबकी। मैंने पहले भी बताया था ना, श्रीमन महाप्रभु बोलते थे सबे मिले कृपा करो, श्री रूप सनातन, इन दोनों पे कृपा करो। हालांकि वहाँ पे सिर्फ रूप गोस्वामी थे, जब श्रीमन महाप्रभु जब वो शास्त्र लिख रहे थे वहाँ गए थे तो वहाँ केवल रूप गोस्वामी थे। पर उनको देख के भी श्रीमन महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आप वो पढ़ो प्यार, तो उसमें क्या है कि दोनों पे कृपा करो। बैठे सिर्फ रूप गोस्वामी है, पर महाप्रभु कह रहे इन दोनों पे कृपा करो, रूप सनातन पे। और जब कोई वहां वृंदावन जाता, केहो यदि देशे जाए देखी वृंदावन, जब वो पार्षदगण आते वृंदावन में, तारे प्रश्न करे प्रभुर पार्षदगण, जो वहां प्रभु के पार्षदगण है ना, उनसे जाके पूछते, कहो तहां कैछे रूप सनातन, कहो कैसे हैं रूप सनातन, कैछे रहे वैराग्य, कैछे बा भोजन, उनका वैराग्य कैसा है। क्यों पूछते हैं सारे भक्तगण जाके वहां, क्यों पूछते हैं महाप्रभु के पार्षदगण से? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु सबके आगे रूप गोस्वामी के चरित्र का गाहन करते हैं, इसीलिए सब जाके वहां पे पूछते हैं, कैछे रहे वैराग्य, कैछे बा भोजन, कैछे अष्ट पहर करेन कृष्ण भजन। और दूसरी बात ये भी है कि उन सब का रूप सनातन से बड़ा स्नेह था, तो चिंतित होकर उनके बारे में भी पूछते हैं कि भैया वो कैसे हैं, कैसा वैराग्य कर रहे हैं, खा पी रहे हैं ठीक से, अष्टपैर भजन करते हैं, सोते कब हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तबे प्रशंसिया कहे सही भक्तगण, वहाँ पे जो भक्तगण है वो उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अनिकेतन दोहे रहे जतो वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। बड़े अनोखे ढंग से रहते हैं, एक रात्रि को एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, तो दूसरी रात्रि को उस वृक्ष के नीचे ना रह के दूसरे वृक्ष के नीचे रहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रह जाएं तो इससे हमारा अपनापन, इससे ममत्व, इससे ही मोह हो जाए कि भैया ये वाले पेड़ के नीचे मैं सोता हूँ, ये मेरी जगह है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम पलंग पे भी सोते हैं तो हमारी साइड फिक्स होती है, ये मेरी साइड है, ये मेरी साइड है। तो ऐसे बोलते हैं अगर एक वृक्ष के नीचे भी लेटेंगे तो कहीं ऐसा ना उनके मन में आ जाए कि ये मेरी जगह है। फुटपाथ पे भी जो व्यक्ति रहता है ना, वो भी अपनी जगह बना लेता है। अब उसको देखो वहीं सोएगा, वो कहे नहीं ये मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ऐसे ही
श्री श्री रूप सनातन गोस्वामी जो हैं, ऐसा वैराग्य था उनका कि वो कहते एक वृक्ष के नीचे अगर 2 दिन भी सो गए ना तो मन में आ सकता है कि नहीं ये मेरी जगह, तो मेरा कुछ ना रहे, इस जगत में मेरा कहने को कुछ नहीं है, ऐसा वैराग्य उनका था। विप्र गृह स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, शुष्क रोटी चना चबाए भोग परिहारी। जो ब्राह्मणों के घर से स्थूल भिक्षा कहाँ मोदी करी, वहाँ उनसे केवल ब्राह्मणों के घर से ही दीक्षा मांगते, और शुष्क रोटी चना चबाए भोग परिहारी। क्या लेते? सूखी रोटी लेते, या फिर केवल कभी चना ही चबा लेते बस, और वो पाके ही उनका गुजारा होता। सनातन गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो रोज रोज कहते जाने से समय व्यर्थ होता है, तो एक ही बारी जाते, 3-4 रोटी भिक्षा में जो मिली वो भिक्षा की लेके आ जाते, और उसको ब्रजरज में ही नीचे गाड़ के रख देते, और जब 2 दिन 4 दिन बाद प्रसाद पाने जाते तो वो वहाँ से रोटी निकाल के उससे रज झाड़ के यमुना के पानी में उसको डुबो के, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसको खा लेते। बस यही उनका भोजन है 2-3-4 दिन का, फिर 4 दिन बाद दोबारा जाके भिक्षा करते। ऐसा वैराग्य है। और ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने राज्य के, और जब राजा ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था कि तुम मेरी नौकरी नहीं कर रहे हो, अब तुम भजन साधन में लग गए हो, तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत थी इन दोनों की, यही दोनों राज्य चलाते थे। तो ये जब वहाँ से छूटे जेल से, तो बोलते एक नाव भर के सोने के सिक्के इनके पास थे, वो इन्होंने वो पुलिस वाले को बोला कि हम तेरे को ये दे देंगे, हमें छोड़ दे। एक नाव भर के सोने के सिक्के, तो बोलते एकदम राजा का जैसा साम्राज्य होता है ना, उस प्रकार से इनकी जीवन शैली, इनका पहले जीवन शैली थी। और अब कैसे रह रहे हैं देखो, सूखे चने चबा के और सूखी रोटी रज के अंदर दबा के निकाल के और पानी में डुबो के। तो ये क्या है? ये बेंचमार्क है। अगर हम लोग बोले कि नहीं नहीं मैंने ये छोड़ दिया, अरे बड़ा वैराग्य आ गया आपके अंदर, प्याज लहसुन नहीं खाते, बड़ा वैराग्य है, बाहर जाके कहीं खाना नहीं खाते, ये बड़ा वैराग्य नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये वैराग्य इन्होंने रूप सनातन गोस्वामी ने दिखाया है कि ये वैराग्य है। रोटी भी सूखी रोटी पानी में डुबो के इस प्रकार से खा रहे हैं, क्या स्वाद आएगा ऐसी रोटी का? बासी रोटी पानी में डुबो के बस ऐसे नरम करके खा ली, केवल अपने उदर को भरने के लिए, केवल इस शरीर को जीवित रखने के लिए प्रसाद पाया, बस, और कोई स्वाद नहीं। करोए मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहिर्वास, क्या है इनके पास? बस एक कड़ुआ है और एक बहिर्वास, ये पहना हुआ है बस, और कुछ अपना कहने को कोई सामान नहीं, कोई बैग नहीं, कुछ नहीं। कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, क्या है अपना इनका? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और नर्तन, नृत्य करते उल्लास के साथ। ऐसा कृष्ण नाम गाते हुए उल्लास के साथ नृत्य करे। हम लोगों को बोले एकादशी पे कीर्तन कर लो, बोले आज नहीं, आज हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, खा पी के बस, अन्न नहीं खाया है, बाकी आलू खा ले, फल खा ले, लेकिन फल खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि आज प्राण नहीं है हमारे शरीर में। और ये कैसे? नर्तन उल्लास। अष्ट पहर कृष्ण भजन, चारिंड शयने, चारिंड शयने बस थोड़ा सा शयन, बस थोड़ा सा। नाम संकीर्तने से हो नए कोनो दिने, ऐसा कभी नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन नाम संकीर्तन ना किया हो। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। और कभी भक्ति रस शास्त्र लिखते, उसका लेखन करते, चैतन्य कथा सुने, एक दूसरे से ही चैतन्य कथा श्रीमद् महाप्रभु का ही गुणगान गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और करे चैतन्य चिंतन, और सदा उनका ही चिंतन करते हुए सब करे। यही कथा सुनिया महंतेर महासुख है, चैतन्य कृपा जहाँ तहाँ की विस्मय। बोलते जहाँ श्रीमद् महाप्रभु की कृपा हो जाए वहाँ फिर क्या विस्मय की बात है, क्या हैरानी की बात है कि महाप्रभु के कृपा अधिकारी ऐसे होंगे। जहाँ महाप्रभु की कृपा हो जाए वहाँ तो भक्त ऐसा ही होगा। और वही महाप्रभु की कृपा हम पे भी है, पर हम जो है उस कृपा पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, हमारी दृष्टि संसार में ही लगी हुई है। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप, तो जयकार से उनका नमस्कार कर रहे हैं। और प्रेम भक्ति रसकूप, पहले श्री रूप सनातन के त्याग, वैराग्य और भजन आदर्श का उत्कर्ष इन्होंने लिख दिया। अब इसके बाद कहते कि यदि किसी को ये लगे
कि भाई साधारण जीव तो थे, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको पीना नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे ही रहते हैं जैसे ये रह रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं सब। तो उनको लगे कि साधारण साधक मात्र है, तो कहते हैं ऐसे साधारण नहीं है, प्रेम भक्ति रस कूप हैं ये दोनों। ये कौन है? ये रूप मंजरी और लवंग मंजरी है। ये नित्य सिद्ध मंजरियां हैं वहां की। और कौन सी मंजरियां? जो सारी मंजरियां जिनके अंतर्गत है, रूपानुगा है सारी की सारी मंजरियां। कोई कहीं भी किसी भी परिवार से, इसमें कोई परिवार का भेद नहीं है, कोई भी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी परिवार से यदि मंजरी स्वरूप को प्राप्त करता है तो रूप मंजरी के अंतर्गत ही जाएगा। ये वो रूप और लवांग मंजरी है। ये केवल यहाँ पे ब्रज साधना का प्रचार करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के साथ साथ पार्षद के रूप में इस धरनी पर अवतीर्ण हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु भी स्वयं को साधक समझ रहे हैं, वो भी साधक समझ कर ही साधना का रसास्वादन किया करते हैं। और ऐसे ही ये भी इसीलिए साधक भक्त की तरह ही भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। यहाँ पे महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जितने भी महाप्रभु के आप भक्तगण देखोगे, कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भोग विलास में है, यहाँ वो अतिशय आनंद ले रहा है भोगों में ना, सबके भीतर वैराग्य प्रधान होगा। तो महाप्रभु की अगर विशेष रूप से कृपा प्राप्त करनी है हम सब भक्तों को भी, तो ये समझना होगा महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। जो भी महाप्रभु के अंतर्गत हैं, जो गौड़ियाँ हैं, उन सबका वैराग्य प्रधान होना चाहिए। प्रधान रूप से उनको वैराग्य से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि इनको प्रेम रस कूप क्यों बोला, प्रेम रस सागर क्यों नहीं बोला? प्रेम रस का तो सागर है। प्रेम रस सरिता क्यों नहीं बोला? प्रेम रस की नदी बह रही है इनसे, ऐसा क्यों नहीं बोला? प्रेम रस कूप क्यों बोला? कूप, कुआं तो छोटा सा होता है, हम बोलते तो कुआं है बस, बोलते कुएं का मेंढक है ये तो, और ये तो सागर है। तो प्रेम रस सागर नहीं बोला, प्रेम रस सरिता नहीं बोला, प्रेम रस कूप क्यों बोला? तो बोलते सागर में विभिन्न विभिन्न नदियां जो हैं, उन सब का समावेश जो है जाके सागर में हो जाता है। कहीं से भी कोई भी नदी आ रही है वो जाके सागर में मिलती है। पर कुएं का जल जो है वो अन्य किसी जल का मिश्रण नहीं होता। इस भाव से इनको कूप का उपमा दी गई, वो कूप बोला गया क्योंकि इनके भीतर केवल प्रेम भक्ति है। इनके भीतर कोई ज्ञान योग आदि का मिश्रण नहीं है, इनके भीतर कोई ऐश्वर्य भाव का मिश्रण नहीं है, केवल प्रेम भक्ति रस है। इसीलिए इसको कूप बोला गया कि बस केवल एक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐश्वर्य की नदी आ रही वो भी बह रही है, यहाँ से ज्ञान आ रहा है वो भी इनके अंदर है, वो तो ऐसा सागर नहीं है। ये प्रेम भक्ति रस कूप, केवल प्रेम भक्ति रस ही इसमें मिलेगा। परम विशुद्ध माधुर्य से युक्त है। और दूसरी बात, बाबा बोलते हैं समुद्र का जल तो खारा होता है, समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता। तो बोले अच्छा समुद्र का नहीं होता, पर नदियों का? बोले नदियों का जल पीने लायक होता है, पर कभी कभी वर्षा ऋतु में देखो तो उसमें भी वो भी पंकिल हो जाता है। गर्मियों में कहीं कहीं का जल सूख जाता है या बड़ा गर्म हो जाता है। तो 12 महीने तो अब नदी का, जैसे आजकल आप देखो तो नदी कैसे बह रही है, जो जमुना यहाँ बह रही है, कितने मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो बोले वो नदी का जल भी कोई नहीं पी सकता 12 महीने। पर प्रेम रस कूप ये क्या है, ये हर समय आप कुएं का जल पी सकते हो। तो इसीलिए बोला गया कि जो त्रिताप ज्वाला में जो जल रहे हैं यहाँ के कली काल के जो जीव हैं, उनके निवारण के लिए कोई ज्ञान योगी आदि ये सब समर्थ नहीं है उनके। नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, एकमात्र प्रेम भक्ति रस ही है जो उनके प्राणों को हर समय शीतल कर सकता है। कोई भी अपने जीवन के किसी भी समस्या में हो, वो किसी भी फेस में हो, यदि हम उसे भक्ति रूपी आस्वादन करा दें तो वो आनंदित हो जाता है। आप ज्ञान से हर एक को कभी समझा नहीं सकते, यज्ञों से हर एक को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, पर यदि भक्ति की वार्ता उसके साथ हो वो तुरंत संतुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोलते कुएं के समान है कि हर समय कुएं का जल पी सकते हैं, पीने लायक होता है, शीतल होता है। नदी का और समुद्र का तो बिल्कुल पी नहीं सकते, और नदी का भी 12 महीने पीने लायक नहीं होता। इसीलिए प्रेम भक्ति रस कूप कहा गया। इसी ग्रंथ रूपी रस कूप में डूबकर सहस्त्र सहस्त्र मानव जीव आज भी त्रिताप ज्वाला शांत कर रहे हैं, इसका आस्वादन ले रहे हैं। और बाबा बोलते आगे भी अनंत काल तक धन्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमेशा अनंत काल तक जब मर्जी जैसे मर्जी इनका
जल रूपी जो इनके शास्त्र में प्रेम दिया गया है उसका आस्वादन कर रहे हैं। युगल उज्ज्वल मय तनु, युगल उज्ज्वल मय तनु कह के इन्हें कहा गया क्योंकि श्री श्री राधा माधव का उज्ज्वल रस से ही इनका कलेवर जो है वो विभाजित है। इनका कलेवर जो है वो किससे विभावित है? विभावित मतलब उस भाव से बना हुआ है, उस भाव का वर्ण इनके भीतर है। किनके भाव का? श्री श्री राधा माधव युगल का। युगल उज्ज्वल रस से ही इनकी देह गठित है। भक्ति रस प्रधानता जो है, जो भक्ति रस की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रधानता 5 रस होते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य को ही उज्ज्वल रस भी बोला जाता है। तो ये उज्ज्वल रस से जो 4 रसों के गुण होते हैं वो सारे जो पिछले 4 रसों के गुण हैं वो सब इस उज्ज्वल रस में पाए जाते हैं। कृष्ण तृष्णा, कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, शांतेर दुई गण है। शांत में 2 गुण है। क्या गुण है शांत रस में? एक कृष्ण निष्ठा और एक तृष्णा त्याग। इस जगत की तृष्णा का त्याग हो जाता है और कृष्ण में भरपूर निष्ठा हो जाती है। तो सबसे सर्वपूर्ण गुण जो है वो है निष्ठा। तो शांत रस में निष्ठा तो पाई जाती है, निष्ठा पूर्ण रूप से पाई जाती है, तभी उसे रस बोला गया कि उनमें इस जगत की तृष्णा जो है वो खत्म हो गई और कृष्ण में पूर्ण रूप से निष्ठा हो गई। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग शांतिर दुई गुणे, एई गुणे गुण व्यापे सब भक्त जने, जितने भी शांत रस में है। शांतेर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन, लेकिन क्या है शांत रस में? ये ममता गंधहीन है। इसमें कृष्ण के साथ ममत्व नहीं है, इतना शांत रस में अपनापन नहीं है इसमें। परब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण, क्या है वो? भगवान परब्रह्म है। वो कौन है? वो परमात्मा है। हे भगवान आप मेरी रक्षा, हे भगवान आप भगवान हो, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार से भगवान और भक्त का, मैं आपका भक्त। तो जो भक्त और भगवान का संबंध है ये शांत रस है। निष्ठा तो है, रस है, बड़ा हीन नहीं है, रस तो है, निष्ठा पूरी है। इस जगत में और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। पर भगवान और भक्त वाला संबंध है। जब हम बोलते हैं भगवान, तो भगवान तो सबके हैं। कोई पशु ना माने, पशु के अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो समझ पाए कि भगवान है, वो पशु के भी भगवान तो है ना, भगवान तो सबके हैं। तो जब हम भगवान बोलते हैं तो बोले भगवान तो सबके हैं। जब हम सखा बोले तो थोड़े ही रह जाते हैं, जब हम प्रियतम बोले तो बस अपने ही हो गए, है ना। तो इसीलिए ममता गंधहीन, परब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण, केवल स्वरूप ज्ञान है शांत रसे। हाँ हो, आप हो, आपका स्वरूप है, पर इससे ज्यादा नहीं। पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक है दास्य। दास्य में क्या है? ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य है लेकिन उसके साथ प्रभु ज्ञान है। प्रभु ज्ञान क्या है? पहले हम बोलते हैं शांत रस में हे भगवान, और दास्य में क्या आ जाता है? हे प्रभु। प्रभु थोड़ा अपनापन है, प्रभु मतलब मास्टर को बोला जाता है। प्रभु ज्ञान अधिक है दास्य, ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर। लेकिन क्या है? बड़ा गौरव संबंध है। गौरव संबंध मतलब जैसे एक बहुत अमीर आदमी और एक बहुत गरीब आदमी की दोस्ती हो गई, तो वो गरीब आदमी रहेगा तो दासी, मगर एक गौरव संबंध रहेगा। हाँ जी ऐसे करके बात करेगा, गले में हाथ डाल के बात नहीं कर सकता। तो ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा कौरी कृष्ण सुख देन निरंतर। अब शांत भाव से ज्यादा क्या है इनमें? दास में सेवा करी कृष्ण, ये कृष्ण की सेवा करते हैं। इतना तो इनके अंदर ममता आ गई कि ये उनकी सेवा करने लायक हो गए। शांत भाव वाले सेवा नहीं करते, वो तो दूर दूर से केवल प्रणाम है, मगर ये सेवा कौरी कृष्ण सुख देन निरंतर, शांतेर गुण दास से आछे अधिक सेवन। तो शांत से इसमें ज्यादा क्या है? शांतेर गुण दास से आछे अधिक सेवन, उससे अधिक इसमें सेवन ऐड हो गया दास्य रस में। अतएव दास्य रसे है दुई गुण। तो इसीलिए दास्य रस में अब दोनों के गुण हैं, शांत के भी और दास्य के भी। शांतेर गुण दास्येर सेवन साख्य दुई रहे, दास्येर संभ्रम गौरव सेवा साख्य विश्वासमय। अब जब साख्य की बात आ गई तो उसमें शांत के गुण, दास्य का सेवन, साख्य में दुई है। इसमें दोनों बातें हैं। दास्येर संभ्रम
गौरव सेवा साखे विश्वासमय, उनकी जो संभ्रम से थी इसमें थोड़ी विश्वास और बढ़ गया है, इसमें थोड़ा अपनापन और बढ़ गया दास्य से। कैसे? कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ रण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। समझ गए? इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? दास्य में केवल वो कृष्ण की सेवा करते हैं बड़े गौरव भाव के साथ, मालिक की सेवा हो रही है। इसमें क्या है? साख्य भाव में कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, उनके कंधे चढ़ भी जाते हैं और उनको अपने कंधे में चढ़ा भी लेते हैं। अपने कंधे में भी चढ़ा लिए कृष्ण को और कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ गए। और करे क्रीड़ा रण, क्रीड़ा रण मतलब खेल खेल में लड़ाई भी हो रही है, चलो आज हम दोनों मिलकर रेसलिंग करते हैं, तो कृष्ण के साथ रेसलिंग हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है कृष्ण के साथ, देखते कौन जीतता है। कृष्ण सेवा कृष्ण कराए आपन सेवन, कृष्ण सेवे, कृष्ण की सेवा भी करते हैं और कभी कभी कृष्ण को बोलते हैं चल कन्हैया आज तू हमारे पांव दबा, तो कृष्ण से भी अपनी सेवा करा लेते। चल कन्हैया तू शर्त हार गया, तू घोड़ा बनेगा, हम तेरे ऊपर बैठ के सवारी करेंगे। तो ऐसे कृष्ण से भी अपनी सेवा करा लेते। विश्वम प्रधान साख्य गौरव संभ्रमहीन, थोड़ा संभ्रम कम हो गया इसमें। अतएव साख्य रसेर तीन गुण चिन्ह, तो अब साख्य रस में तीनों के गुण हैं, दास्य के भी हैं, शांत के भी हैं और साख्य के भी इसमें हो गए। ममता अधिक कृष्णे आत्म सम ज्ञान, अतएव साख्य रसे वश भगवान। साख्य रस के भी कहीं भगवान वश में हो जाते हैं जिनके भीतर साख्य रस है, क्योंकि इसमें ममता अधिक है दास्य से काफी। वात्सल्य शांतेर गुण दासेर सेवन, वात्सल्य में क्या है? वात्सल्य में बोलते शांत के भी गुण हैं, दास्य के भी गुण हैं। और सेई सेवनेर यह नाम पालन, और साख्य से भी इसमें ज्यादा क्या है कि इसमें पालन है, ये कृष्ण को यही पाल रहे हैं, इनके अंदर ऐसा भाव है कि कृष्ण का पालन मैं ही कर रहा हूं। साख्य में ऐसा भाव नहीं आता कि मैं पालन कर रहा हूं। मान लीजिए अगर दो दोस्त, बड़ा अच्छा सखा भाव है, एक दोस्त बीमार हो गया, तो जैसे ही बीमार हो गया तो सखा क्या कहेगा? चल 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 मैया के पास, अब अपनी मैया के पास चल, वो तेरे को दवाई देगी, चलो वो जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ, है ना। और मम्मी बैठ के उनको दवाई देगी, ये करेगी वो करेगी। दोस्तों उस वक्त ऐसे हो जाएंगे कि भाई अब आप देखो। तो पालन भाव जो है वो अधिक हो गया वात्सल्य में। साखेर गुण असंकोच अगौरव आर, ममता अधिक के तारण भरसन व्यवहार, ममता इतनी अधिक हो गई कि वो तो उनके ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ ममता और अधिक हुई तो तारण भरसन व्यवहार, अब कृष्ण को डांट भी पड़ जाएगी, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, ओखली से बांध भी लिया उन्होंने कृष्ण को, अगर ज्यादा शरारत कर रहा है तो, है ना। तो ऐसे जो तारण भरसन हो गई ये वात्सल्य में ही हो सकती है, ये उससे ऊपर हो गया। आपने के पालन ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान, बाकियों में जितने भी पीछे थे उनमें फिर जब कोई संकट की घड़ी आती है तो सब ऐसे होते हैं, अरे कृष्ण अब तो तुम ही रक्षा करो। तो कृष्ण जो है वो पालक बन जाते हैं उस समय कि ये पाल रहे हैं, और बाकी सब में पालन भाव आ जाता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करें। यहां पे क्या है? आपने के पालक ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान है कि कृष्ण तू क्या हमें पालेगा, हम तुझे पाल रहे हैं बेटा, तू हमारा बच्चा है। कितना उद्धव ने आके बोला नंद बाबा को, बाबा वो तो सबके भगवान है, वो तो सबके पालनहार है, सबको पालन करते हैं, वो भगवान को आपने अपना पुत्र मान लिया। हाथ पकड़ के बोले, दहलीज पे ले गए उद्धव को नंद बाबा और बोल रहे ये दहलीज से पार ना जा पाते तो, जब तक मेरा हाथ ना पकड़े वो ये दहलीज पार नहीं कर पाता था। मैंने बोली मेरी पादुका उठा के लिया, तो पादुका ना उठाई जा रही थी, और तू बोल रहा है कि वो पालनहार है। उद्धव वहीं चुप हो गए कि यहाँ बात बनेगी नहीं। इनका जो भाव है वो हम समझ ही नहीं सकते। चारी रसे गुणे वात्सल्य अमृत समान, अब वात्सल्य में चारों के गुण हैं, दास्य के भी, शांत के भी, साख्य के भी और अपने वात्सल्य के भी। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय, अब कृष्ण निष्ठा सबसे अतिशय बढ़ती 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 बढ़ती, शांत में कृष्ण निष्ठा थी, उससे ज्यादा दास्य में थी, उससे ज्यादा सखा में थी, फिर वात्सल्य में थी। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय, इसमें सेवा और कृष्ण निष्ठा की अतिशयता है सबसे ज्यादा इसमें। साखेर असंकोच लालन ममता अधिक है, साखे भी इसमें सबसे ज्यादा है और ममता भी इसमें सबसे ज्यादा है। कांत भावे निज अंग दियो करे न सेवन, कांत भाव तो अपना निज अंग दे के सेवा करते हैं।
अतएव मधुर रसे है पंचगुण। तो मधुर रस में पांचों के गुण है। एई मते मधुरे सब भाव समाहार, अतएव स्वाधिक्य करे चमत्कार। तो इतना स्वाद अधिक हो जाता है कि कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं इस मधुर भाव से। ब्रज के इसी मधुर रस, ये जो अब बाबा ये सब किस लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि आप समझ पाओ कि मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। और इसी मधुर रस या उज्जवल रस में परकीय भाव का भी अब ब्रज में समावेश है। बाकी जगह निज अंगे दिए है, पर परकीय भाव वहाँ स्वकीय भाव है, लेकिन ब्रज में परकीय भाव भी है। परकीय भाव में क्या है कि आप मेरा सर्वस्व ले लो, आप सर्वस्व मैं आपकी हूं। पर परकीय भाव में बड़ी बात क्या है कि ये अहंकार भी नहीं है कि मैं इनकी पत्नी हूं, ऐसा भी नहीं है। द्वारका की महिषियों ने यही तो कहा, हम ये तो कहती फिरती हैं कि हम इनकी पत्नियां हैं, इनकी तरफ हमारा इतना रुझान होना चाहिए, मेरा राइट है कि ये मेरी ऐसे रक्षा करेंगे, ये करेंगे। पर ब्रज गोपियां क्या है, कृष्ण छोड़ के सबको द्वारका आ गए, तो अब कोई राइट नहीं है। आप पत्नी थोड़ी थी, आप किस हक से रोक लोगे? आप किस हक से बोलोगे कि कन्हैया तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ब्रज छोड़ के? तो एक वो बोलती हम तो शादी करके एक गारंटी मांग रही हैं, पर परकीय भाव में ब्रज गोपियां कहें कि आपको कोई अधिकार ना हो, आप बंद ना गए हमारे से, ये तो केवल प्रेम का संबंध है। समझ गए? तो वो भाव बोले और श्रेष्ठ है कि अपना सर्वस्व दे रहे हैं, पर हम दे रहे हैं अपने प्रेम से। कृष्ण तुम बंद नहीं रहे हो किसी भी अधिकार से। पर कृष्ण कौन है? कृष्ण वही हैं जो प्रेम से बंध जाते हैं, उनको और किसी संबंध से आप बांध भी नहीं सकते, केवल प्रेम का ही संबंध है जिससे कृष्ण को। और तो इसीलिए बोला जाता है सर्वोच्च भाव गोपियों का है, और सर्वोच्च अगर कृष्ण को कोई समझ पाया तो गोपियां ही समझ पाई हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, भौतिक दृष्टि से क्या है, हमने आपको किसी संबंध में बांधा नहीं है, आप फ्री हो। पर कृष्ण कौन है? जो सबसे पहले बंधते ही प्रेम के भाव से है, और वो सर्वोच्च प्रेम गोपियों का ही है। आपको याद होगा जब रूप गोस्वामी की चर्चा हो रही थी तो श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, जब वो शास्त्र लिख रहे थे ललित माधव विदग्ध माधव, तो जाके उन्हें बोला था, मंगलाचरण लिख रहे थे उसका, कि मैं कभी ब्रज के बाहर नहीं गए हो नंद के लाला। जो बाहर गए हैं वो अलग है, वो देवकी नंदन है जो बाहर है, जो यशोदा नंदन है वो कभी बाहर नहीं गए ब्रज से, वो ब्रज में ही रहते, ये ध्यान रखना। उन्हें नहीं पता वो क्या लिख रहे हैं, पर जो वो लिख रहे हैं वो यही बात लिख रहे थे, द्वारका और उसकी लीला इकट्ठी कर रहे थे ब्रज की। और इसीलिए श्रीमन महाप्रभु बस उन्हें बोलते हुए वहां से चले गए कि ये बात ध्यान रखना, ये अलग अलग है। तो कभी गए नहीं ब्रज से बाहर कन्हैया। तो परकीय भाव का समावेश रहने से आस्वादन की अत्यंत वैचित्री प्रकट होती है। श्री राधा के यूथ में जो उनकी सखियां हैं वो ही इस असमूर्ध्व माधुर्य का आस्वादन कर धन्य होती। एक तो माधुर्य, फिर माधुर्य में भी सर्वोच्च माधुर्य का जो आस्वादन है वो केवल राधा रानी की यूथ की जो सखियां हैं वो ही समझ पाती हैं, और फिर उनके यूथ की भी जो राधा स्नेह आदिका है। सम स्नेह आदिका भी उनके यूथ में होती है, कृष्ण स्नेह आदिका तो अलग हो गई मान लो। तो सम स्नेह आदिका, हालांकि राधा रानी की सखियां ही होती हैं जो कृष्ण स्नेह आदिका भी होती हैं, सम स्नेह आदिका भी होती है, और राधिका स्नेह आदिका भी होती है। तो जो राधिका स्नेह आदिका है, जिनका अधिकतर जो प्रेम है वो राधा रानी से है, जो जिनका स्नेह जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब जैसे अगर इनकी प्रेम में कोई कलह हो रही है, प्रेम में जैसे किशोरी जी मान में चली गई, तो किशोरी जी मान में चली गई तो राधिका स्नेह आदिका जो है वो राधा रानी के साथ ही रहेंगी, और कृष्ण को जाके ताड़न भर्त्सन करेंगी कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम हमारी किशोरी जी के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हो, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा यहाँ पे घुसने का निकुंज में, चलो बाहर यहाँ से। कृष्ण को इस प्रकार से कृष्ण को डांट देती हैं, क्योंकि श्री राधिका स्नेह आदिका है। सम स्नेह आदिका जो होंगी, सम स्नेह आदिका कहती है अरे कोई बात नहीं किशोरी जी, कभी तुम भी मान जाया करो, मान लिया श्याम सुंदर की गलती हो गई, हम श्याम सुंदर को भी मनाएंगे, तुम भी मान लिया करो। कृष्ण स्नेह आदिका जो होती हैं वो किशोरी जी को आके समझाती, किशोरी जी तुम भी ना बात बात पे मान कर जाती हो, इतना कोई मान करने की बात होती नहीं वैसे,
वो तो सदा तुम्हारे ही गुणगान करती हैं, लेकिन तुम जो होती है तुम ज़्यादा मान कर लेती हो। ये कृष्ण स्नेहाधिका है। तो जो राधा स्नेहाधिका हैं, उनकी सेवागत प्राण जो मंजरियां हैं, उन मंजरियों का आस्वादन और अत्यंत विचित्र और सबसे बढ़कर है। सबसे ज़्यादा आस्वादन जो है उनमें भी, राधिका स्नेहाधिका में भी उन मंजरियों का है। कारण कि श्री राधा माधव की अति निगूढ़ लीलाएं, रहस्यमय निकुंज, निवृत्त निकुंज लीलाएं जो हैं, उन्हें देखने का अधिकार जो सखियों को भी नहीं है, वो केवल मंजरियों को है, सखियों को भी नहीं है। जब हम ये बात करते हैं ना, तो ऊपर नीचे का भाव नहीं आना चाहिए कि सखियां कम हो गई, ललिता विशाखा क्या कम हो गई, रूप मंजरी इत्यादि, कम ज़्यादा का भाव नहीं है। पर क्या होता है कि ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग दिव्या, ये सब जितनी भी सखियां हैं, ये सब सखियां किशोरी जी के साथ सेम लेवल पे हैं। ये ऐसी हैं, मतलब किशोरी जी की कृपा से ही, जैसे कृष्ण कृपा से सारे सखा सोचते हैं, हम में और कृष्ण में कोई फर्क थोड़ी है। तो ऐसे ही जो ललिता विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, रंग दिव्या, ये सब क्या है, ये सब किशोरी जी के सम स्तर पे है। श्याम सुंदर की ये सारी सखियां हैं, ये अष्ट सखियां हैं श्याम सुंदर की और किशोरी जी की। तो जब सखी भाव है उनका किशोरी जी में, और सखी भाव उनका श्याम सुंदर में भी है, तो श्याम सुंदर जब किशोरी जी के साथ हैं तो एक इनका संभ्रम हो जाता है कि अभी वो उनके साथ है, अभी हम थोड़ी जाएंगी। तो मंजरियों को भेज देते, तुम चली जाओ, तुम जाके सेवा कर, मेरा भी जाना ठीक नहीं लगता इस समय, समझ गए। तो कभी जाती नहीं, तो ये जाती नहीं, अपनी इच्छा से नहीं जाती है। पर अब यहाँ पे ये बात भी हो गई फिर कि उन रहस्यमय लीलाओं में उनका प्रवेश है भी नहीं, वो केवल मंजरियां ही वहां पे जा सकती हैं। रस सागर में, जो इन लीलाओं का रस सागर है, उनमें किंकरियों की नयन सफरियां परम सुख पाकर स्वच्छंद तैर रही हैं। इनका जो रस रूपी सागर है, उसमें मंजरियों की नयन रूपी मछलियां जो हैं, वो उस सागर में स्वच्छंद रूप से तैर रही हैं। मतलब नयन आनंद, नयनों से आनंद ले रही हैं उनके उस विलास का। इन लोगों का श्रीमती के साथ एक अद्भुत भाव तादात्म्य है। अद्भुत भाव तादात्म्य, अद्भुत भाव तादात्म्य मतलब बिल्कुल एक ही भाव, एक ही सोच। किशोरी जी इस समय क्या सोच रही हैं, वो उनको किसी मंजरी को बताने की जरूरत नहीं है। अद्भुत भाव तादात्म्य है, मंजरी को पता है किशोरी जी का ये मन है, समझ गए। इतना अपनापन है कि किशोरी जी इस समय श्याम सुंदर से मान करे बैठी हैं, तो किसी मंजरी के भीतर ये भाव नहीं आएगा कि क्या किशोरी जी अभी क्यों मान कर लिया, इतना क्यों, क्या हो गया, ऐसे नहीं आ सकता। क्योंकि क्या भाव है किशोरी जी के भीतर कि उन्होंने मान कर लिया, वो भाव मंजरी को पता है, सेम ही भाव है उनका। बोलते ना एकदम एक जैसा स्वभाव है, एकदम एक जैसा नेचर है, बिल्कुल वही भाव। और कितना भाव तादात्म्य है कि श्रीमती उन्हें अपने विग्रह के तुल्य ही समझती है। मतलब श्रीमती का जो अपना शरीर है, जो अपना देह है, उसमें और रूप मंजरी में और अन्य मंजरियों में, रति मंजरी में, गुण मंजरी, विलास मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी, किसी में कोई भेद नहीं है, सब एक ही। किशोरी जी को लगता है ये सब तो मेरे ही देह हैं, इतना अपनापन है। जितना अपनापन अपने देह से है उतना इन मंजरियों से, कोई अलग नहीं है ये। और ये सिर्फ बोलते कहने की बात नहीं है, तात्कालिक दर्शन में और रहस्यमय सेवा में श्री राधा माधव की किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं है। ये कहीं पे भी आ जाएं, कोई भी सेवा कर रही हैं, निगूढ़ विलास के समय भी बीच में मंजरियां जाके सेवा कर रही हैं, तो उनको कोई संकोच नहीं होता इनसे। क्यों? क्योंकि इतना भाव तादात्म्य है किशोरी जी का कि इन लोगों के अंग में श्री राधा अंग स्थित विलास चिन्ह समूह भी यथावत प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य, श्याम सुंदर ने किशोरी जी को हाथ अगर जोर से पकड़ लिया, उनके नाखून के निशान से अगर उनके ऐसे पड़ गए हाथ में, तो रूप मंजरी को देखेंगे तो उनके भी हाथ पे वही निशान पड़े होंगे। इतना भाव तादात्म्य हो गया कि उनको स्पर्श जो है, इन्हें लगता है हमें ही स्पर्श किया, वही स्पर्श आनंद मंजरियों को आ रहा है। आप विलाप कुसुमांजलि में देखो, शुरू ही कहाँ से होती है, रूप मंजरी का होठ सूजा हुआ है और सारी बाकी सखियां मंजरियां मजाक कर रही हैं, क्या शुक आके तुम्हारे होठ को काट गया क्या बिंबा फल समझकर? उसको क्या लगा कि यही अनार का दाना था जो तुम्हारे होठ को काट गया? जानती हैं सब, मजाक बना रही है। मजाक कैसे कि वही किशोरी जी के जहाँ होठ पे उन्होंने चुम्बन किया तो रूप मंजरी के होठ सूज गए। इतना भाव तादात्म्य है। इसीलिए
ब्रज लीला में इन नित्य सिद्ध मंजरियों की अध्यक्षा रूप मंजरी और लवंग मंजरी को यहाँ पे उज्जवल युगल उज्जवलमय तनु कह के बोला गया। अब समझ आ गई, युगल उज्जवलमय तनु, तो युगल उज्जवलमय तनु है इन दोनों का, रूप सनातन का। प्रश्न हो सकता है बाबा बोलते कि ये ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, तो उन्होंने अब साधारण साधक की तरह दैन्य आरती के साथ ऐसा साधन भजन क्यों किया? वहाँ ब्रज में तो जो है जैसे रूप मंजरी और लवंग मंजरी, और यहाँ पे आके इतने साधारण साधक की तरह क्यों इन्होंने साधना करी? तो उत्तर में बोलते ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, जहार प्रसादे लोक पाशरीलो सब शोक प्रकट कल्प तरु जनु। वस्तुतः रूप मंजरी और लवंग मंजरी श्री गौरांग पार्षदों के रूप में स्वयं के आचरण द्वारा और अपने विपुल ग्रंथ के भंडार द्वारा विश्व में प्रचार करना चाहते हैं। क्यों वो ऐसे साधारण साधक की तरह रहे? क्योंकि वो यहाँ पे आके अपने आचरण से, अपने आचरण द्वारा प्रचार करना चाहते हैं। दो प्रकार से उन्होंने प्रचार किया है, अपने आचरण से और अपने ग्रंथों से, अपनी लिखनी से। जगतवासियों ने उस आचरण से ब्रज रस साधना और उनकी ग्रंथ राशि से संबंध क्या है, अभिदय क्या है और प्रयोजन क्या है, ये तत्व को पाया है। समझ गए? ग्रंथ से तो ये पता लगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। मैं किशोरी जी की मंजरी हूँ, ये प्रिय प्रियतम है, ये मेरी प्रियतम के प्रियतम है, मेरी प्रियतमा के, मेरी ठकुरानी के। समझ गए? ये हमारी किशोरी जी के प्रियतम है, ये संबंध बन गया। मैं कौन हूं? मैं किशोरी जी की दासी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, पर किशोरी जी मुझे अपनी सखी मानती है, पर मैं उनकी दासी बन के रहती हूं। ये मेरा उनके साथ संबंध है। और श्याम सुंदर कहाँ है? वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है। ये संबंध पता लग गया। अभिदय उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि किस प्रकार साधना करके हम यहाँ पहुंच सकते हैं। प्रयोजन वो सेवा प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना। तो ये अभिदय उनके ग्रंथ में है, प्रयोजन उनके ग्रंथों से पता लगा, संबंध उनके ग्रंथों से पता लगा, और कैसे करना है ये उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। इस दुख शोक आदि का विनाश तो अनुषांगिक रूप से हुआ है। जब किसी व्यक्ति को यहाँ पे जो यहाँ की त्रिताप से जल रहा है व्यक्ति, जब उसको इस साधना का पता लगता है, तो इस साधना से उसके ये त्रिताप जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। जब उसे पता लगता है मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, ये सब मेरे है ही नहीं, क्या लेना देना, इस जगत में थोड़ा सा फेलियर हुआ तो क्या हुआ, हमने चले ही जाना है यहाँ से, मेरे तो प्रिया प्रियतम है, मेरी आइडेंटिटी तो मंजरी है, मुझे तो वहाँ जाके सेवा करनी है हमेशा के लिए, ये तो केवल बस एक बीच का थोड़ा सा सफ़र है। तो जब ऐसा पता लगता है तो उसके दुख शोक आदि का विनाश होता है। और वो दुख शोक आदि को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जहार प्रसादे लोक पाशरीलो सब शोक, पाशरीलो सब शोक। किनके प्रसाद से? ये रूप सनातन के प्रसाद से। जहार प्रसादे लोक पाशरीलो सब शोक, हमारे सारे शोक खत्म हो जाते हैं। ये बाबा बोलते हैं ये तो अनुषांगिक है कि इनके प्रसाद से हमारे ये दुख खत्म हो जाते हैं। वस्तुतः लोग तो श्री राधा माधव के चरणों की प्रेम सेवा पाकर धन्य होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव प्रयोजन हमारा उनकी प्रेम सेवा प्राप्त करना है। प्रयोजन यहाँ के दुख खत्म करना थोड़ी है। समझ गए? हमारा प्रयोजन क्या है? राधा माधव की प्रेम सेवा प्राप्त हो जाए। और यहाँ के दुख तो अनुषांगिक खत्म हो रहे हैं, ना वो संबंध में है, ना अभिदेय में है, ना प्रयोजन में है, पर वो तो अनुषांगिक ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। प्रयोजन तो उनकी प्रेम सेवा प्राप्त करना है। प्रकट कल्प तरु जनु। अब ये अंत में क्यों बोला गया कि प्रकट कल्प तरु जनु? तो बताते प्रेम फल देने में साक्षात कल्प तरु बनकर अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं साक्षात कल्प तरु बन के। किसके? प्रेम के। प्रेम कल्प तरु, प्रेम कल्प तरु दे रहे हैं। प्रकट कल्प तरु बोलते प्रकट काल में सभी को धन्य किया है। यहाँ पे, यहाँ इस समय कल्प तरु वृक्ष तो दिखते नहीं, मिलते नहीं, ये प्रकट कल्प तरु हैं जो इनके शास्त्र हैं। और उनके ग्रंथ संभार अनंत काल तक लोगों को प्रेम साधना के पथ पर प्रवर्तित कर प्रेम देकर धन्य कर रहे हैं। ये प्रकट है। और प्रकट का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, तो ये कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है। प्रकट कल्पतरु मानी कल्पतरु से भी श्रेष्ठ। श्री रूप सनातन विश्व में कल्पतरु से भी श्रेष्ठ हैं,
क्योंकि विश्व का कल्पतरु जो है वो तो प्रार्थित सांसारिक वस्तु ही देता है। यहाँ के अगर कल्पतरु से आप कुछ मांगोगे वो संसार की वस्तु ही देगा, परंतु प्रेम दान नहीं कर सकता, प्रेम दान करने में समर्थ नहीं है यहाँ का कल्पतरु। पर रूप सनातन के ग्रंथ जो हैं, श्री रूप और सनातन जो हैं, ये तो प्रेम कल्पतरु हैं, ये प्रेम दे रहे हैं जो यहाँ की वस्तु नहीं है, ये प्रेम। और उधर श्री रूप सनातन को प्रेम कल्पतरु इसलिए भी कहा कि यदि कोई कल्पतरु से अज्ञानवश कोई ऐसी चीज मांग लेता है जिससे उसका अहित हो रहा है, हमारे भीतर विवेक नहीं है, हमने ऐसी चीज मांग ली जिससे आगे जाके मेरा नुकसान ही होगा, ऐसी चीज मांग ली, तो कल्पतरु वो भी दे देगा। परंतु रूप सनातन से अगर आप मांगोगे कि मेरा ये मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, और उससे हमारा अहित होता होगा, तो भी वो बोलते उनको वो कृष्णेतर वस्तु की कामना करने पर भी प्रेम देकर ही धन्य करेंगे। इसीलिए प्रेम कल्पतरु है, कल्पतरु प्रेम के ही हैं। मर्सिडीज कल्पतरु नहीं, BMW कल्पतरु नहीं, घर परिवार कल्पतरु नहीं। आप ये भी मांगने जाओगे तब भी आपको पहले ये समझाया जाएगा कि इनसे श्रेष्ठ प्रेम है। यहाँ आप जो भी मांगोगे नश्वर है, थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, वेस्ट मत करो। उदाहरण बाबा दे रहे हैं यहाँ पे कि जब एक दरिद्र ब्राह्मण जो भगवान श्री शिव जी के, विश्वनाथ जी का स्वप्नादेश हुआ था, तो उन्हें कहा था ना कि आप सनातन गोस्वामी से जाओ, उनके पास वो मणि है, स्पर्श मणि, वो आपको दे देंगे, पारस मणि जो लोहे के छुआए सोना बना देती है। तो वो विप्रगण जो है सनातन गोस्वामी के पास आए, वहीं पे वो बैठा करते थे जो मदन मोहन मंदिर के साथ में। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी बैठे, उनके पास एक दरिद्र ब्राह्मण आया, बोले मुझे विश्वनाथ जी जो भगवान शिव का स्वप्नादेश हुआ है कि आप जो हो, आप ही एक ऐसे श्रेष्ठ संत महात्मा हो कि अगर आप चाहो तो मुझे मणि दे दो। उन्होंने बोला बिल्कुल मणि दे देंगे। बोले स्पर्श मणि? बोले हाँ दे देंगे। बोले ऐसी दो लोहा छुआए सोना हो जाए? बोले दे देंगे। कहाँ? बोले छांट लो, यहाँ मिट्टी के नीचे पड़ी होगी। मिट्टी के नीचे छाटी मिल गई, विश्वास नहीं हुआ। बाबा धोखा दे रहे हो। बोले बाबा धोखा काहे का, जाओ ले जाओ। बाबा क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना, ले जाओ। बोले लोहा का सोहा बना देगी? हाँ बाबा। तो सोचा बाबा ऐसे कोई भी पत्थर दे के बोल रहा है, ऐसे कोई पत्थर किसी के पास होगा तो ऐसे पड़ा होगा, जाओ रज के नीचे से जाके ले जाओ। कितना संभाल के रखेगा कोई? जाके घर में देखा लोहे को छुआया सोना। वो महाराज चकित हो गया, ऐसा कैसे हो गया? वो बाबा वो तो ऐसे पड़ा था जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, ऐसे बोला जाओ पीछे कहीं गिरा होगा जाके ले लो। वो वापिस आया, क्या सोच के आया अगले दिन? बोले मानी बाबा के पास कोई बहुत बड़ा धन है, जिसके पास बहुत बड़ा धन है वो ही ऐसा कर सकता है कि ऐसी स्पर्श मणि को भी पत्थर कंकड़ की तरह पीछे रखा हुआ है। बाबा हाँ दोबारा आ गए सनातन गोस्वामी के पास। अब ये सनातन गोस्वामी का आकर्षण है। आप उनके पास धन मांगने भी जाओगे ना, समझाएंगे नहीं, ज्ञान नहीं देंगे हम लोगों की तरह। आया है तो इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, महाराज अगली बार से वो आया ही नहीं, छोड़ो इनसे बात कुछ और करो, ये बात कुछ और करते हैं। वो आया, हाँ ले जाओ। और ले जाओ को इतना साधारण कर दिया, इस संसारिक वस्तु को इतना तुच्छ कर दिया कि व्यक्ति खुद थोड़ी देर बाद घूम के आता है कि आपने ये दे दिया, बाबा ये बताओ आपके पास ऐसा क्या है कि ये मणि तो यूं ही रोल रही है यहाँ पे। बाबा ने कहा वो मणि तब दूंगा जब इस मणि को तू सागर में फेंक के आएगा अपने हाथों से, जमुना में। बोले बाबा फेंकाऊंगा। इससे भी बड़ी मणि दोगे? बोले हाँ इससे भी बड़ी मणि दूंगा। अब वो भी सोच रहा था होगी तो जरूर, तभी ये ऐसे रखी हुई फेंकी हुई पड़ी थी ये तो। बोले ठीक है बाबा। गए वहां तो उस समय मदन मोहन जी के साथ ही, अब जैसे हो गया है, अभी जब बाढ़ आई है, असल में ये बाढ़ नहीं आई, यमुना ने अपनी जगह ले लिया है तो कुछ भक्तगण कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि यमुना अपनी जगह पे आ गई अभी तो वो बिल्कुल मदन मोहन के साथ बहती थी। बोले वहीं टीले पे खड़े हुए और वो मणि उन्होंने जमुना में फेंक दी। बाबा ये फेंक दी। बोले अपने हाथ से ही फेंक के आए हो ना? हाँ अब तुम्हें देंगे इससे बड़ी मणि। अब उसके कान में श्री कृष्ण हरि नाम महामंत्र दे दिया। बाबा ये तो ठीक है, मणि का है। बोले यही मणि है। बाबा मणि वो तो फेंकवा दिया आपने, दूसरी मणि क्या है? बोले यही मणि है, इससे क्या होगा? अब रूप सनातन कृपा करते हैं, जाओ इसको थोड़े दिन जप के आओ, तुम्हें पता लगेगा इससे क्या होगा।
जब थोड़े दिन जपा तब सनातन गोस्वामी की कृपा है, सनातन गोस्वामी ने उनके कान में वो मंत्र दिया, थोड़े दिन जब के आए दास बन गए सनातन गोस्वामी, बाबा दीक्षा दे दो। अब मैं जान गया कि वो मणि कुछ नहीं है, यहाँ से जो आनंद प्राप्त है वो आनंद कभी प्राप्त ना हुआ, बाबा दीक्षा दे दो। सनातन गोस्वामी को चेला बन गए। तो ये सनातन गोस्वामी जो प्रेम कल्पतरु हैं, प्रेम देते हैं। आप संसार मांगो, संसार नहीं देंगे, तब भी आपको प्रेम ही देंगे। इसीलिए इनको बोला प्रेम कल्पतरु जनो। और इसी के साथ ये वाला आज की जो त्रिपदी है ये पूर्ण हुई। कल फिर और पे चर्चा करेंगे। जय राधे।